तो सुर्खियों के मुताबिक एक जानकारी ये मिला है कि जो कहीं नहीं नाचता, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सत्यम जी के यहाँ नाचता है। हाँ, मैं ये सौभाग्य है कि डिस्ट्रिक्ट से ऐसे उम्रदराज मतलब जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत उम्र के हम नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों ने यहाँ पे किया है, प्रैक्टिस किया मतलब है। जिंदगी जीने के एक नया मार्ग आप उनको दे रखा है। हाँ, मैं तो यही कहता हूँ कि सभी लोग करें। डांस ऐसी चीज है। मुख्य बिंदु ये डांस एक्चुअल में नाचना गाना, ये लोग इसको बड़ी हेय दृष्टि से देखते थे, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए इसको कुछ स्पेशल शो चलाए जा रहे हैं, जजेस बैठ रहे हैं, पूरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, इस पे बाकायदा अच्छा मनी इन्वेस्ट हो रहा है। क्या सोच के आपने इस चीज को शुरुआत किया? Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। अभी तक डिस्ट्रिक्ट जनपद अंबेडकर नगर में पहुंचाया। आखिरकार कहीं न कहीं देखा जाए तो प्रतिभा हर तरफ से, हर ओर से निकल कर आ रही, कुछ प्रतिभा छप रही है, कुछ प्रतिभा छिप रही है, लेकिन इसी कड़ी का एक सबसे बड़ी हिस्सा, सबसे जोरदार एग्जांपल है सत्यम जी, जो एक्सपर्ट हैं डांस के। और अगर देखा जाए तो अंबेडकर नगर की जानी मानी एक अच्छी पर्सनालिटी है, अंबेडकर नगर का नाम इन्होंने रोशन किया है। और अगर देखा जाए तो स्टेट लेवल तक कहीं न कहीं से इन्होंने अपने इस एकेडमी के बच्चों को उस लेवल तक पहुंचाया है। आए दिन इनके बच्चे, इनके स्टूडेंट कहीं किसी न किसी टीवी चैनल पर, किसी डांस शो में सेलेक्ट होते रहते हैं। आज इसी कड़ी में इनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिरकार इनका जो एकेडमी है, इसके पीछे जो चला रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है। तो चलिए, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि यहाँ जितने भी कलाकार हैं, उन कलाकारों को बस यही है कि यहाँ से ये स्टेट लेवल में इनके अंदर जो भी प्रतिभा है, चाहे सिंगिंग की हो, चाहे डांसिंग की हो, एक्टिंग की, कोई भी प्रतिभा निकल के आए और वो अपना यहाँ जिले का नाम रोशन करे। आपकी एज कितना है सत्यम जी? अभी तो मेरा एज है 29 प्लस है। आप 29 ईयर्स के लगातार एक ताबड़तोड़ आप शारीरिक, चूंकि डांस करना एक बहुत बड़ी शारीरिक पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है, जी जी। कैसे अफोर्ड कर लेते हैं? ये रहता है कि कितने घंटे आप ये चलाते हैं अपना डांसिंग क्लासेस तो दिन में चलते हैं 2 घंटे और फिर शाम को 4 बजे से कंटिन्यू चलता है 8 बजे तक। तो आप डांस करते हैं, फिर आपके स्टूडेंट उसको सीख के करते हैं? हाँ, डांस हम लोग जो यहाँ से कोरियोग्राफी करते हैं, जो भी सिखाया जाता है, मैं अपना पैटर्न बनाया हूँ खुद का, उसी पैटर्न के हिसाब से इन बच्चों को मैं ट्रेन करता हूँ और उस ट्रेन करने के हिसाब से ये बच्चे अपना प्रैक्टिस करते हैं। अब देन फिर क्या होता है कि ये अपना कोरियोग्राफी कंप्लीट करके बीच बीच में हम लोग छोटा छोटा कोई ना कोई इवेंट कराते रहते हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट में भी, और बाहर में बच्चों को जो भी कंपटीशन होता है, क्या नाम है, स्टेट लेवल का, तो उसमें लेके जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से स्टेट लेवल में, अभी लास्ट टाइम स्वैग एक चैंपियनशिप था, वहां पे गए थे, और उसके पहले एक चैंपियनशिप था जौनपुर आइकॉन। तो यहाँ पे इन लोग अपना जाके प्रतिभा फाइनल तक भी पहुंचे इसमें बच्चे। और इसके पहले क्या सोच रखे हो सत्यम जी, जिले के लिए अंबेडकर नगर जनपद की अगर बात करें, इकलौता एक एक्सपर्ट है डांस का, जो कहीं कहीं से अगर देखा जाए तो माइकल जैक्सन का पूरा फुल कॉपी कर लेता है। एक ऐसी पर्सनालिटी से मैं आज बात कर रहा हूँ। क्या उद्देश्य है, क्या स्वप्न है आपके, क्या ड्रीम्स? सपना यही है कि जो मैं अपना डांस में रिसर्च किया हुआ हूँ, जो मैं डांस में इतने दिन से अपना समय दिया हूँ, लगभग 10 साल हो रहे होंगे, तो मैं बहुत सारे डांसरों से मिला हूँ, अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों से मैं सीखा भी हूँ, आपसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ मैं। तो यही है कि जो चीजें हैं उसको कुछ इन्वेंट करके, कुछ रिसर्च करके मैं चाहता हूँ कि वो बच्चों तक लेके आऊँ। मैं ऐप भी लेके आ रहा हूँ, DSD सत्यम एजुकेशनल। बिल्कुल, अंबेडकर नगर जनपद के लिए आप लगातार कर रहे थे। मैं लौटता हूँ आपसे। क्या नाम है आपका? श्याम मौर्य। आप सत्यम जी के विद्यार्थी हैं। सत्यम जी आपके डांस क्लास कहीं कहीं देखा जाए चलाते हैं। आपके एक्सपर्ट, कितने दिनों से डांस आप सीख रहे हो बेटा? सर 3 मंथ से। लगभग 3 महीने से आप डांस सीख रहे हो? जी सर। किसी म्यूजिक पर कर लेते हो कोई आपका? लगभग सर म्यूजिक पर, लेकिन एक फेवरेट म्यूजिक है। कौन सा? नजर मेरे महबूब मेरे मोहब्बत। इस पे आप डांस कर लेते हो? जी सर। मजा आता है? हाँ, मजा आता है पूरा फुल। तो स्कूल पढ़ाई करते हो? हाँ, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के साथ में डांस करो। क्या नाम है आपका? ऋतिक नाम है। आपका नाम ऋतिक? ये सर। ऋतिक जी, कितने दिनों से आप डांस सीख रहे हो? मुझे 1.5 साल हो गया है। 1.5 वर्ष से आप डांस कर रहे हो? क्यों सीख रहे हो ये सब? ये मेरे पापा का सपना था और मेरा भी सपना है। आपका भी सपना हो गया पापा के सपना के बाद? हाँ। मजा आता है? यस सर, बहुत। क्या कहना चाहोगे बाकी बच्चों से, अपने उम्र के लोगों से? यही कहते हैं भाई, सब लोग पढ़ो लिखो, अपना फ्यूचर भी बनाओ। ये टहलने घूमने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना दिमाग बटाए, टैलेंट दिखाओ। आज वो जमाना नहीं है कि आप पढ़ के ही अपने टैलेंट को निखारें, उसके कई भी और रास्ते हैं जो अपने को प्रूव कर सकते हैं। जी, क्या नाम बेटा तुम्हारा? सर आकृति। आकृति, क्या कहना चाहोगे बेटा? तुम डांस क्लास लगभग कितने दिनों से कर रही हो? सर 3 मंथ्स हो गए हैं। 3 महीने हो गए। यस सर।
कोई स्पेशल आपका सॉन्ग है बेटा, म्यूजिक है जिसपे आप कर लेती हो कि सारे पे? सर कल तो सारे पे लेते लेकिन एक फेवरेट सॉन्ग है हाँ जरा बताएं। सर, वो है राधा कैसे न चले। अच्छा, इस पे आप कर लेते हो? यस सर। लगभग आपको अगर बात करें इसमें डांस करने का, तो हमारी बॉडी का एक अच्छा एक्सरसाइज होता है बेटा। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? सर मैं 6th में हूँ। आप 6th में? Yes. तो शरीर का एक अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है। यस सर। तो क्या कहना चाहोगे? उसमें काफी कुछ मेहनत लगता है, काफी कुछ उसमें अपनी कैपेसिटी देनी पड़ती है पूरे शरीर का, क्या बताना? सर एक्सरसाइज अच्छे से हो जाते हैं हमकी बॉडी में। डांस सीख ले गई हो? यस सर। कर लेती हो? यस सर। किस लिए सीख रही हो बेटा? सर ये जब मैं छोटी थी तब से मेरा सपना था कि मैं एक बड़े होकर डांसर बनूं। अच्छा, यस और किसी चैनल पे या किसी शो में हम इसको जो ले जाकर के प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें सेलेक्ट हुए? सर। यस सर। क्या ना बेटा तुम्हारा? माही। माही। कौन सी क्लास में पढ़े हो बेटा माही? 10th में। आप 10th क्लास में पढ़े। कितने दिनों से आप डांस सीख रही हो? 6 महीने हो गए। लगभग 6 महीने हो गए। तो डांस सारे सॉन्ग भी कर लेती है? यस सर। अच्छा, क्यों डांस क्यों सीख रही हो आप? सर मेरी हॉबी है डांस करना। अच्छा, आपकी हॉबी। आराध्या, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आराध्या? 7th। कितने वर्ष की हो आप? मैं 12th। आप तो डांस शरीर के हिसाब से खूब फुदक फुदक के करती होगी। हाँ, कौन से म्यूजिक पे कर लेती हो? वैसे तो सब पे कर लेती हूँ पर मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है। कौन सा फेवरेट? हाय गर्मी। हाय गर्मी। और गर्मी से बेटा सारे लोग इस समय क्या नाम है, परेशान भी हैं, तो इसमें आप डांस कर लेती हो। हाँ, और बस अगम्या। अगम्या, कौन सी क्लास में पढ़ रही बेटा? 2nd क्लास में पढ़ रही। डांस सीखती हो यस सर। रोज? यस सर। कितने दिनों से? सर 6 मंथ हो गया। मजा आता? यस सर। कौन सी डांस कौन सी म्यूजिक पे कर लेती? सर पठान। पठान। और इसके अलावा कोई सॉन्ग? सर पूरा 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 सॉन्ग पे पूरा स्टेप कर लेती हो बेटा? कभी धीरे धीरे कुछ कर लेती हो, कुछ नहीं? यादव। अनाया यादव। क्या कहना चाहिए बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? 3rd। डांस करती हो? यस सर। कौन से म्यूजिक पे? सारे पे कर लेते हैं लेकिन एक फेवरेट है। कौन सा फेवरेट है? जूता है दुकान। अभी दिखाओगी? ये आपके सर का बड़ा फेवरेट है। सर के आपका बड़ा नाम है सत्यम जी का, इनकी कॉपी कर रही हो? क्या बात है ना जी। हाँ, नाम बताओ बेटा। इशिता। इशिता। कौन सी क्लास में पढ़ रही हो इशिता? 2nd में पढ़ रही हो। डांस करती हो? क्यों आती हो यहाँ? यहाँ किस लिए आती हो? पढ़ने का आती हो, ट्यूशन करने आती हो, क्या करने आती हो? यहाँ इनके क्लास में किस लिए आती हो आप? डांस करने। कि नाश्ता करने? डांस करने आती हो? कौन से म्यूजिक पे करती हो बेटा? जलवा दे रे जलवा। अभी करके दिखाओगी? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? अक्षत सिंह। हाँ, अक्षत सिंह। अक्षत सिंह। यस डांस करते हो बेटा? यस कौन सी क्लास में हो? सर क्लास 3rd में हो। कौन से सॉन्ग पे कर लेते हो? सर काला चश्मा। काला चश्मा। यस अच्छा लगता है? यस कितना दिन उसका कर रहे हो? सर 3 महीना। क्या नाम बेटा तुम्हारा? आयोनिजा। हाँ, आयोनिजा। कौन सी क्लास में पढ़ रही हो बेटा? 2nd में पढ़ रही हो। कितना दिन डांस कर रही हो लगभग? सर 2 महीने से। 2 महीने से कर रही हो। रोज आती हो? रोज क्लास करने आती हो डांस का? कभी कभी एब्सेंट। कभी कभी एब्सेंट हो जाते हैं। सत्यम सर आपको डांस अच्छा सिखा लेते हैं? यस। हाँ, अच्छा, तो रोज आया करो। मैं आपके फिर से लौट आया, और अगर बात करें आपसे एक सबसे मुख्य बिंदु, ये डांस एक्चुअल में नाचना गाना, ये लोग इसको बड़ी हेय दृष्टि से देखते थे, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए इसको कुछ स्पेशल शो चलाए जा रहे हैं, जजेस बैठ रहे हैं, पूरा पूरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, इस पे बाकायदा अच्छा मनी इन्वेस्ट हो रहा है। क्या सोच के आपने इस चीज को शुरुआत किया? सोच के जब मैंने स्टार्ट किया था तो माइकल जैक्सन को ही मैंने शुरुआत देखा, उसके बाद ही स्टार्ट किया था। बट मैं जब अपने इंडियन कल्चर को मैंने देखना स्टार्ट किया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये जो आर्ट है, ये आर्ट कहीं और का नहीं, हमारे इंडिया से ही निकल के पूरे वर्ल्ड में जाके छाया हुआ है। और इसीलिए मैंने इसके कई सारी किताबें भी अभी भी मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, आपका शो देखता रहता हूँ खुद। अगर बात करूं, क्योंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे एक अच्छी प्रतिभा है, तो ये बताया जाता है कि सत्यम जी हाड़ मांस के नहीं बने हैं, ये मशीन से कहीं कहीं से वो पिरोए गए हैं। ये सच? नहीं, ऐसा नहीं है। बस ये है कि अभी जैसे प्रैक्टिस है और बॉडी के ऊपर कंटिन्यू वर्क करना, डाइट को लेके उस तरीके से, एक्सरसाइज को लेकर, बाकी अंदर अपनी स्पिरिट को कंटिन्यू कायम रखना। जब हमारी स्पिरिट ऑटोमेटिक कायम रहेगी तो वो एक एनर्जी जनरेट होगी और वही एनर्जी हमको आगे लेके जाएगी। अच्छा, आपके यहाँ एजड लोग भी आते हैं? हाँ, उम्र में मतलब ऑल इन वन मैं सभी को सिखाने की कोशिश करता हूं। मैंने ऐसा सूचना है मेरी, क्या नाम है, अगर देखें तो सुर्खियों के मुताबिक एक जानकारी ये मिला है
कि जो कहीं नहीं नाचता, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सत्यम जी के यहाँ नाचता है? हाँ, मैं ये सौभाग्य है कि डिस्ट्रिक्ट से ऐसे उम्रदराज मतलब जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत उम्र के हम नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों ने यहाँ पे किया है, प्रैक्टिस किया मतलब है। जिंदगी जीने के एक नया मार्ग आपको दे रखा है। हाँ, अच्छा, मैं तो क्या यही दे कहता हूँ कि सभी लोग करें। डांस ऐसी चीज है कि देखिए हमारे भोलेनाथ जी भी करते थे, हमारे श्री कृष्ण जी भी करते थे, और वो सभी को नचाते थे। हमारे भगवान शिव नटराज एक्चुअल में जो नृत्य है वो शुरू ही वहीं से हुआ। वहीं से ही हुआ है। और देखिए पीछे हम लोग पहले उन्हीं का ही अभिवादन लगा करते रखे हैं। हाँ, उन्हीं का ही हम लोग अभिवादन करते हैं, उसके बाद ही हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर बात करें आपसे अम्बेडकर नगर जनपद से, सत्यम जी अपने डांस क्लास से, क्या सूचना रहेगा, क्या मैसेज रहेगा बाकियों के लिए, क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग डांस को और किसी भी आर्ट फॉर्म को उस दृष्टि से देखें, उस तरीके से देखें कि जिसमें उनके बच्चों का टैलेंट या उनके बच्चों की जो प्रतिभा अगर उसमें है, तो ये जानने के चले कि उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी इस डिस्ट्रिक्ट से अभी ऐसे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इस मानसिकता के कारण दबे हुए हैं और बाहर नहीं निकल के आ रहे हैं। अगर वो बाहर निकल के आएंगे, इस प्लेटफॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो बहुत आगे आप सोच के डांस कर लेते हैं। आपके बारे में ऐसा अपवाद है, ये सच है या अपवाद ही है नहीं, कि एक अंग का, कमर के ऊपर का, कमर के नीचे का, फिर गले का, ये डांस कर लेते हैं सत्यम जी बांट के शरीर को? हाँ, ये है कि मैं मतलब अगर और इसमें आपके हेयर ज्यादा आपके साथ देते हैं? हाँ, हेयर पर बीच में दाढ़ी तो नहीं, ऐसा है कि कंटिन्यू मतलब कोई भी म्यूजिक अगर लगती है तो वो ऑटोमेटिक